हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री क्रेडिट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन 8, जो कि आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चंस को देख करके। तो क्वेश्चन कहता है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, यानी कि फार्मूला होता है इथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है समझिएगा। ओके, जब जैसे कि यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि वाटर है। ओके, तो वाटर जो है ये क्या होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। तो इस फ्रिज होने से बचने के लिए, यानी से इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा केमिकल मिलाते हैं। जैसे कि आप इसमें मिला सकते हैं इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2। इससे क्या होता है, ये जो है फ्रिज नहीं होता है। तो इसी सॉल्यूशन को हम लोग एंटी फ्रिज सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, हम लोग हिल स्टेशन वगैरह सब पे जो है, अगर रेडिएटर, गाड़ी के रेडिएटर में जो है पानी डाला गया हो तो उसे जमने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें क्या है आपका 200 ग्राम H2O है, वाटर है, और इसमें मिलाया गया है 222 ग्राम 0.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल, यानी कि C2H6O2। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन चुका है। कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज समथिंग 1.072 ग्राम पर ml, देन व्हाट शेल बी द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो समझते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मोलिलिटी इक्वल टू हम जानते हैं होता है फॉर्मूला क्या, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 10⁻³ यानी कि 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि A इन ग्राम। ओके, अगर आपको ये फार्मूला पता नहीं है कि फार्मूला कहाँ से आया, तो इसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स चेक कीजिए और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे लिंक दिया होगा मोलिलिटी का, तो उसे आप देख करके समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है दिया हुआ है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, दिस वन इज द 222.6 ग्राम। ओके, देन आफ्टर देखिए 1000, दिस वन इज द 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें चाहिए। तो यहाँ सॉल्यूट आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूट क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल। क्योंकि वाटर देखिए यहाँ पे आप कम और ज़्यादा अमाउंट को मत देखिए, आप बस ये जानिए कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और उसी को फ्रीज होने से बचाया गया है बाय यूजिंग C2H6O2। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, मोलर मास चाहिए हमें किसका, C2H6O2 का। तो हम कह सकते हैं कार्बन 12 ग्राम इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 1 ग्राम इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन 16 ग्राम इंटू 2, और इसे हम ऐड कर देंगे तो 62 ग्राम पर मोल आएगा। ओके, तो यहाँ 62 ग्राम पुट कर देते हैं। और मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं कि दिस वन इज़ द क्या है आपका 200 ग्राम। तो ये 200 ग्राम पुट कर दिए। अब देखिए ये 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस कैलकुलेशंस को आगे और प्रोसीड करते हैं। तो हमारा क्या था 222.6 इंटू, क्योंकि 0 कैंसिल हो गया था तो बचा था 10 ओनली 1, और 62 इंटू 2 बचा हुआ था। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट को अगर हम उड़ाएंगे तो नीचे क्या होगा, 10 आएगा। ओके, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर आपका आ गया क्या, यहाँ पे आपका ओनली 2 बचा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2226 बाय 124। ओके, यानी 62 इंटू 2 इस 124, और इसे आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 17.95। ओके, 17.95, दिस वन इज़ द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या पूछा जा रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा, इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml, अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का इतना है तो आप मोलिलिटी बताइए। अब देखिए अगर हमारे पास मास परसेंटेज दिया होता ना, ठीक, या मास परसेंटेज, एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए और तब सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो और भी प्रोसेस है, जैसे कि आप क्या कर लें, डेंसिटी से हम लोग जो है वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास अब क्या क्या प्रेजेंट है ये समझिएगा। ठीक, हमारे पास मोलिलिटी हमें पता चल गया है। ओके, अब देखिए हमारे पास जो है और सारी चीज़ें भी प्रेजेंट है, जैसे कि मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट है। ओके, तो ये सारी फर्दर डाटा है। तो हमारे पास अब दो प्रोसेस है। ठीक, या तो हम मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल लें,
ओके। और उसके बाद ये फार्मूला पुट करेंगे, मोलिडिटी इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो तरीका है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या? तो हम पहले वॉल्यूम निकाल लें, ओके, वॉल्यूम निकाल लें और देन आफ्टर वॉल्यूम से हम मोलिडिटी निकाल लें। तो ये फर्दर तरीका मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया है, आप जो है कमेंट कीजिए तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ये फार्मूला कहाँ से आया है। ठीक, अभी हम लोग इस दूसरे वाले मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरे वाले मेथड के अनुसार क्या होगा, तो आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ओके, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, होगा मास बाय डेंसिटी। अब हमें पता है कि मास कितना था, तो आप जानते हो इथिलीन ग्लाइकोल का था 222.6, टोटल सॉल्यूशन का मास लेना है, और वाटर का 200 और डेंसिटी 1.072। चलिए अब इसे ऐड करते हैं तो आएगा 422 बाय आपका 1.072, ओके। अब से अगर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक। तो आगे अगर हम प्रोसीड करने के लिए जाते हैं तो चलिए हम क्या करें, इसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 394.2 ml आएगा। दिस वन इज़ द क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में पता है, अब मोलिडिटी इक्वल टू हम जानते हैं होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 10⁻³ यानी कि 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ओके। हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट जो है ना इथिलीन ग्लाइकोल था 222.6 ग्राम इंटू 1000, और मोलर मास हमने निकाला था इथिलीन ग्लाइकोल का 62 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी हम लोग जस्ट निकाले हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला है कि ना 394.2 ml, ओके। तो क्या आ रहा है हमारा 392.4 ml, ओके। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को गायब करेंगे तो नीचे आएगा 10, और यहाँ नीचे इस पॉइंट को गायब करेंगे तो आएगा 10, और ये 10 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर आप देख सकते हो, इससे अगर ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है 2226 और 1000 यानी कि 30, और नीचे आएगा आपका 243288। अब देखिए सॉल्व करने का सबका अपना अपना तरीका है, आप चाहो तो अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे डिवाइड करोगे आएगा 9.1 मोल पर लीटर, ओके। दिस वन इज द मोलिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया।